भगवत गीता में सिर्फ दो श्लोक में मंत्र जाप का जिक्र है। जैसे कि अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में बताया है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरम माम अनुस्मरण यह प्रयाति तेजंदेम सयाति परमाम गतिम, यानी कि ओम का जाप आजीवन करने से जो मोक्ष प्राप्ति होती है उससे ब्रह्मलोक में जाते। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में तुरंत बताया कि ब्रह्म जी कि ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पुनरावृत्ति में होते हैं, यानी कि उनका भी पूर्ण मोक्ष नहीं होता है। इससे यही पता। और दूसरे जो पूर्ण मोक्ष जो मंत्र है वो बताया 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश, उसमें बताया कि 3 स्टेप में जो मंत्र जाप है उससे पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और ये हमारे सारे जो भेद है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको बताए, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं वही शास्त्रानुकूल है, उसी से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। जैसे कि कौन से वेद में लिखा है या गीता में कहाँ लिखा है कि राधे राधे का बोलने से सीताराम कहने से मोक्ष मिल जाएगा? बताइए आप कौन से नाम का जाप करते हैं? देखिए जी, हम तो राधे राधे का जाप करते हैं और ये हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि इस मंत्र के जाप से आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। आपके गुरुजी कौन सा नाम देते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? हरे राम हरे कृष्ण। आपके गुरुजी क्या कहते हैं? राधे राधे। मतलब जो इतने भी आपके गुरु हैं सब अपने अपने मंत्र बता रहे हैं, तो क्या इन मंत्रों से मोक्ष होगा? यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं हैं जे कह रही हैं, गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 23 बता रही हैं कि ये मनमाना आचरण है। फिर यहाँ पर 17 के 23 में इन्होंने उत्तर दिया है कि उस परमात्मा का मंत्र अलग है जो ओम तत्सत है। आखिर और कुछ बताएंगे आप? बताइए। ओम तत्सत निर्दिशेत ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे, ये 3 अक्षर का मंत्र, शब्दों का मंत्र का उच्चारण करने के लिए वो मोक्ष होगा। ये इस रामपाल महाराज ने यह कहा है। बोलिए। इनने बोला है कि मतलब हमारे गुरुजी अलग बताते हैं, इनके गुरुजी अलग बताते हैं, इनकी तो सब गुरुजी अलग अलग बता रहे हैं, तो आधी संख्या इनको मानेगी आधी उनको मानेगी, जबकि हमारे शास्त्र तो सबको बताते हैं ना। वो तो ये की बताते हैं कि पूरी विधि ये है, शास्त्रकूल अनुकूल विधि ये है, फिर जी तो अलग अलग बताते हैं। अगर अलग अलग बताते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, हमें पूरा समझा के बताइए विस्तार से, जिस तरह से हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, उंगली दिखा दिखा के बताया है कि ऐसा लिखा है। और जिसने भी भक्ति की है सबको लाभ हो रहे हैं। ये बताइए फिर ये लोग मतलब लाभ से वंचित रहते हैं, दुखी रहते हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर से सवाल उठ रहे हैं कि आप हमें कहीं प्रमाण दिखाइए। जैसे आपके गुरु कहते हैं राधे राधे, कोई ओम नमः शिवाय, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई, तो ये मंत्र कहाँ लिखे हैं? गीता जी में कहीं लिखे हैं? आपके गुरुओं ने कहीं बताया है? हमारे गुरुजी जो भी बताते हैं गीता से ही देख के बताते हैं। तो कहीं प्रमाण है? होगा तभी तो बताया तो है। आप लोगों को पता है कहीं? जी नहीं, प्रमाण तो नहीं दिखाया, लेकिन बताते हैं गीता जी में देख के कि ये जाप करो ऐसा। मेरे दादा परदादा सब पूछते चले आ रहे हैं, मुझे भी सुख हो रहा है। मैं तो कृष्ण भगवान की भक्ति करती हूँ, जब होगा तभी तो वो बताते हैं। हम लोग को अभी तक जो भक्ति करे उसी से सुख होता है हमें। देखिए, ये कह रहे हैं हमारे दादा परदादा से ही भक्ति चली आ रही है और वो करते आ रहे हैं। अब क्या कहेंगे आप? जी ऐसा था कि हमारे जो पूर्वज थे वो अशिक्षित थे। उस टाइम तो सिर्फ ब्राह्मण समाज को अधिकार था। पढ़ाई वो जाके गुरुकुल में जाते थे, वेद पढ़ते थे और हमको बताते थे, हम उनके ऊपर बिलीव करते थे। इस टाइम में सारा समाज सुशिक्षित है, 98% जनता सुशिक्षित है। तो अब हम अगर हमारे शास्त्र देखेंगे खोल के कि उसमें क्या लिखा है और हम क्या कर रहे हैं, तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो भी धर्मगुरु आज तक हमको बताए ये सिर्फ मनमानी आचरण है। हम आज तक सिर्फ हमारे जो माता पिता है उन्होंने क्या बताया वो हम करते आ रहे हैं। अब हम ये कैसे कह सकते हैं मनमाना आचरण है? ये तो राधा रानी को जो आप बताते हैं कि राधा गीता जी में कहाँ लिखा कि ये मनमाना आचरण है? जी 16 के अध्याय 23 श्लोक में बताया गया है कि जो मनमानी आचरण करते हैं उनको कुछ भी ना सिद्धि मिलती है, ना मोक्ष, ना कोई लाभ मिलता तो है। फिर क्या करना चाहिए इनको? इनको संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज वेद खोल रखे, वेद खोल के जो बता रहे हैं उनके गौर करना चाहिए कि वो क्या बता रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं। जो डिफरेंस है वो उन्होंने बताना चाहिए। देखिए, गीता अध्याय 16 का 23 बताया है कि उसमें मनमाना आचरण बताया है। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन लोगों से? जी आपके गुरुजी तो त्योहार के मनाने के लिए भी तो मना करते हैं। और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने तो कहा है महाकुंभ चल रहा है, उसमें नहाने से मोक्ष होता है। चलिए भाई, कौन बताएगा यहाँ? ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है कि वहाँ तो मोक्ष होता है, और इतना ही भी कहा है कि जो भगदड़ में मारे गए हैं ना तो उनका मोक्ष है, और जो नहीं आए हैं वो गुरुद्रोही है। यही कहा है ना आपके धीरेन्द्र शास्त्री ने। अगर इतना ही मोक्ष होता है तो वो वापस क्यों गए? अपनी जनता समेत वो मोक्ष वहीं पा लेते ना, अगर महाकुंभ में मिल रहा है तो। अगर इतना फिर क्यों परेशान हो रहे इधर उधर?
ऐसा कुछ नहीं है जी। वो बोलते हैं कि 25 रुपए के मटका में आना है, जब हमें आना ही है, हमारा वहाँ पे टारगेट ही है कि हमें वहीं आना है, फिर हम इतना झमेला क्यों कर रहे हैं? ऐसे कहते हैं ना कौआ कान ले गया, ऐसा नहीं है जी। सीधा शास्त्रों में बताओ, सीधा सा बताओ, उनसे पूछो जो बिलक बिलक के रो रहे हैं। ऐसा नहीं जी। हम लोग, हमारे गुरुजी का यहाँ पे सत्संग चलता है, यहाँ पे 3 दिन पाठ होता है, किसी का सिर भी दर्द हो जाता होगा। इतने अच्छे से रहते हैं, इतने अच्छे से व्यवस्था है। आप एक बार देख के आइए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ऐसा नहीं है जी। हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, वो वही भगवान है। देखिए, इन्होंने काफ़ी हद तक इन्होंने प्रमाण दिए हैं। ये कह रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि वो मोक्ष हो गया है। आप बताइए, मरने वालों का मोक्ष होता है क्या? हमारे गुरुजी इतने कथावाचक हो के भी आप उनको झूठ बोल रहे, तो आपके प्रमाण बताइए। इन लोगों ने प्रमाण दिया है कि जो आपकी भक्ति है गलत है। अब बताएंगे धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा है वो गलत कहा है। मोक्ष इसे नहीं कहते हैं। मरने वालों को मोक्ष कहेंगे क्या आप? जिनकी माता मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी के बालक मर गए, किसी की बेटी मर गई, उनके परिवारजन वाले रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी लाशें भी नहीं मिल रही हैं, क्या उनको मोक्ष कहेंगे आप लोग? देखिए, हमें और हमारे गुरुजी को भी उन मरने वालों का बहुत दुख है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि उनको वहाँ पर गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। मरना तो सभी को है ना। क्या आपके यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो क्या मरते नहीं है? वो क्या अमर रहते हैं? बिल्कुल सही कहा बहन जी। इन लोगों ने कहा है मरना तो सभी को है, आखिर वो आज मर गए, उनको मोक्ष मिल गया। इस पे कौन करेगा सवाल? गंगा स्नान करने से यदि मोक्ष मिलता होता तो भीष्म पितामह, वो तो स्वयं गंगा के पुत्र थे, उन्हें क्यों इतनी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा? वो क्यों मृत शैया पे पड़े रहे? बताइए। देखिए, इनका कहना है गंगा का पुत्र भीष्म पितामह था, उसको भी वो कष्ट उठाना पड़ा, वो उसकी मौत नहीं हुई। जी, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। हमारे धीरेन्द्र का हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो हम लोग कर्म करेंगे उसका फल भोगना पड़ेगा। जी, इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि और इतने युगों से, इतने सालों से चलती आ रही है ये सब परंपराएं। महाकुंभ में स्नान करना, व्रत करना, पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, तो ये सारी पूजाएं गलत है क्या? देखिए, इनका कहना है कि मरना तो सबको ही है एक दिन, और मर गए उनका मोक्ष हो गया। अब कौन कहेगा? यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा गया है कि जो अगर हम सद्भक्ति करेंगे तो हमारे पाप कर्म कट जाते हैं। अगर हम भक्ति क्यों करते हैं? हमको सारे लाभ मिलने के लिए, हमारे परिवार सुरक्षित रहने के लिए। यदि हम भक्ति भी कर रहे हैं और हमको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, अकाल मृत्यु भी घर में हो रही है, तो क्या फायदा उस भक्ति का? तो संत रामपाल जी महाराज एकमेव पूर्ण संत है और वो शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं, इसलिए उनके पाप कर्म भी कट जाते हैं और आने वाले जो संकट है वो भी निवारण होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के साधकों को कोई कष्ट नहीं होगा? संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो साध संगत है उनको सारे लाभ मिल रहे, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सब लाभ हो रहे। और जो अकाल मृत्यु जो अभी महाकुंभ में जो 1.5 लग रहे लाशों के, वो ऐसी दर्दनाक मौत से मोक्ष नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के साधु संत जो है भगत, उनसे पूछ लो कितने अच्छे से उनको सारे लाभ मिल रहे। बहन जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ महाकुंभ में तो कितनी पुलिस लगी थी, कितनी लगी थी, वहाँ पे कितनी सुरक्षा थी, पर हमारे गुरुजी के यहाँ एक पुलिस नहीं दिखेगी आपको। इतनी संगत आती, पूरे विश्व को हमारे गुरुजी नेता देते, आइए हमारे भंडारे में आइए। जो मजाल है किसी की भगदड़ तो क्या, किसी का सिर भी दुख जाए, हमारे गुरुजी के यहाँ हम लोग इतना सुख है, इतना सुख है कि क्या बताएं। और महाकुंभ में तो शेर है, वो भी मानव को खा रहा है, पुलिस को भी नहीं डर रहे, साधु संतों को ही खा रहा है, हमने खुद देखा है। और सर्प भी किसी को डस लिया, तो क्या हम हमारे संत रामपाल जी महाराज के किसी शिष्य का क्या हानि हुई है? को आप प्रमाण बता सकते हो? क्या कहेंगी बहन जी आप? बहन जी ने बोला है कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जी, ठीक है। अगर कर्मों का फल भोगना है तो हम भक्ति क्यों करें जी? ऐसी भक्ति से क्या फ़ायदा जब हमें कर्म को भोगना ही पड़ता है। और महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो महाकुंभ में वहाँ तीर्थ के लिए मंडलेश्वर आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। बहन जी ने बोला कि वहाँ तो बड़े बड़े मंडलेश्वर आ रहे हैं। किसी ने भी चर्चा नहीं करी। एक मोनालिसा नाम की लड़की आई थी, उसकी आंखें देखी, इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं, किसी ने चर्चा करी? नहीं करी। अगर कुछ घटना घट गई तो सीधा बता दिया ये तो मोक्ष है जी, ये तो कर्मों का पाप है जी, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है, बहुत बोल चुके हैं। हमारी समाज पूरा पढ़ा लिखा है, और पढ़ा लिखा है वो पूरा देखेगा और देखने के बाद ही भक्ति करेगा। कब तक अंधे बनाओगे? सच्चाई तो आएगी। सच्चाई को बहुत दबा लिया है, सच्चाई को दबा तो सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। कभी कभी ना ऊपर ही आएगी वो।
देखिए इन्होंने कहा है बहुत दिन हो गया है आपका ढपोला चलते चलते, जो आपके ये ढपोले वाले बाबा हैं इन्होंने बहुत दिन चला लिया है, लेकिन अब तो सच्चाई आएगी क्योंकि पढ़ी लिखी जनता है, जाग रही है। और लोग देखिए काफ़ी हद तक जुड़ भी रहे हैं, एक दिन में हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं। अब आप लोग कैसे डिफाइंस करेंगे, आप लोग क्यों अपने आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं? भाई पढ़े लिखे हजारों प्रमाण दे रहे हैं, गीता जी को आप लोग मानते हैं। अब इन्होंने बताया है तो हम गीता खोल के देखेंगे, जाके पढ़ेंगे, जब हमको समझ आएगा तो हम भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ेंगे। जी आप क्या कहेंगी बहन जी? श्री कृष्ण ने भी मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को मार कर जीवित किया था, तो क्या कृष्ण भगवान में कोई शक्ति नहीं है क्या? जी बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, कहा है कि कृष्ण भगवान ने ताम्रध्वज को मार के जिंदा किया। बोलिए बहन जी क्या कहें? एक मिनट रुको बहन जी, आपके पास आता हूँ, पहले बहन जी से क्या कहेंगे अगर आप? उन्होंने ताम्रध्वज को जिंदा कर दिया तो फिर जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, जब पांचों पांडव रो रहे थे, तो उसको क्यों नहीं जिंदा किया? क्योंकि ताम्रध्वज की आयु थी इसलिए उन्होंने उसको जिंदा कर दिया, लेकिन वो आयु बढ़ा नहीं सकते हैं। अभिमन्यु की आयु उतनी थी तो वो उसकी आयु नहीं बढ़ा पाए। अगर इतनी शक्ति होती तो वो अभिमन्यु को जिंदा करते ना, उनकी बहन सगे थे ना वो तो उनके। और क्या कह रही थी बहन जी, बोलिए आप। कृष्ण भगवान है तो 33 करोड़ देवता तो सगळे युधिष्ठिर के यज्ञ में आए थे, सब भगवान थे, इतने बड़े बड़े मंडलेश्वर थे, तो उन्हीं से यज्ञ का शंख नहीं बजा। तो वो पूर्ण परमात्मा के संत वाल्मीकि ऋषि थे, उनके पास जाके उनको दंडोत प्रणाम करने से उनको यज्ञ में लेके आए, वो पूर्ण परमात्मा थे, तो उसी से वो शंख बजा। अरे हाँ बहन जी बोलिए क्या कह रही हैं आप? कृष्ण भगवान अगर भगवान थे, पूर्ण परमात्मा अगर थे, तो वो अपने पाप कर्मों को भी नहीं काट सके। जब राम के इसमें आए थे, हाँ, जब राम वेश में आए थे तब उन्होंने छुप के बाली को मारा था, उनके कर्म का फल ही उनको मिला था। उसने बाली का रूप जन्म पूरा हुआ तो उसने छुप के, वो पारधी था, जब उसने मारा है कृष्ण भगवान के तलवे में तो उनको जहर से वो मर गए। जब वो स्वयं मृत्यु और जन्म और कर्मों के भोग में वो है तो वो पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर आपको अपने पाप काटना है और भोगना नहीं है तो आपको ज्ञान गंगा किताब पढ़नी चाहिए। यूट्यूब चैनल पे सर्च करके यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखना चाहिए। और आप अपना कल्याण करना ही चाहते हैं तो यही एक रास्ता है जन्म मृत्यु के मोक्ष से बाहर आने के लिए। क्या कहेंगे? 84 लाख जब तक जी शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करोगे तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, जो से पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। देखिए अध्याय श्लोक 18 और 62 में तत्वदर्शी सतगुरु को शरण में जाने को कह रहे हैं, तो वे तत्वदर्शी सतगुरु जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है। देखिए काफ़ी हद तक इन्होंने प्रमाण देते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका पक्ष है कि लूज होता जा रहा है, क्योंकि आपके पक्ष से अभी तक एक भी प्रमाण सामने नहीं आ रहा है। कहीं आप लोगों ने ये प्रमाणित नहीं किया है कि हमारे गुरुओं ने जो मंत्र दिया वो प्रमाणित है। आपने अभी सवाल किया कि हमारे मूढ़ध्वज को कृष्ण भगवान ने जिंदा किया, तो इन्होंने कहा कि जब वो उनको जिंदा कर सकते थे, उनका सगा भांजा अभिमन्यु था, पूरा परिवार रो रहा था, सब चाहते थे, कोई चाहता है कि मेरा भांजा मर जाए, तो वो भांजा मर गया, उसको जिंदा क्यों नहीं कर पाया? देखो सवाल तो खड़ा होगा। अब आप लोग क्या कहेंगे? जी देखिए